नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंतिश एजुकेशन पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइलम एस्केलमेंथिस के बारे में, जो क्लास 11th हमारा चैप्टर है एनिमल किंगडम, और उसका फाइलम हमारा आज एस्केलमेंथिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, एस्केलमेंथिस क्या होते हैं और इसका क्या कैरेक्टर है, सारा कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और NCERT का लाइन बाय लाइन आप सभी को पूरा क्लियर हो जाएगा, और आप सभी को लास्ट में हम लोग NCERT भी रीडिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, समझते हैं एस्केलमेंथिस का मतलब क्या होता है। एस्केल का मतलब होता है मेरा भाई अराउंड, एंड हेलमेंथिस का मतलब होता है वर्म, और इसे एस्केल का मतलब होता है राउंड, एंड हेलमेंथिस का मतलब होता है वर्म, इसलिए इसे हम लोग राउंड वर्म कहते हैं। क्रॉस सेक्शन जो होती है इसका सर्कुलर होता है। अब हम लोग समझते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के मेरे भाई। तो हैबिट एंड हैबिटाट की बात करते हैं। रहते कहाँ दोस्तों, तो यह एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, और पैरासाइटिक ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यह जलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एंड फ्री लिविंग होते हैं, और पैरासाइटिक होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इसमें ऑर्गन सिस्टम इसमें पाया जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी प्लान की बात करते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कि इसमें एनएस और माउथ दोनों पाए जाते हैं। जर्म लेयर की बात करते हैं मेरे बात, यह ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिलोम की बात करते हैं तो ये आसिलोमेट होते हैं। साइमेट्री की बात करते हैं, यह बायलेटरली होती है। सेगमेंटेशन की बात करते हैं मेरे बात, इसमें एब्सेंट होता है। नोटोकॉड एब्सेंट होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम सीडोसिलोमेट, साइमेट्री बायलेटरली, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, नोटोकॉड एब्सेंट होता है। अब हम लोग समझते हैं इसका फिजियोलॉजी मेरे भाई। तो दोस्तों, इसका जो डाइजेशन होती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पाया जाता है। और वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरेंसिस एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरेंसिस में पाया जाता है, जो एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं। रेस्पिरेशन की बात करते हैं मेरे भाई, इसमें पाया नहीं जाता। सर्कुलेशन की बात करते हैं तो इसमें ये भी नहीं पाया जाता मेरे भाई, परंतु इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं मेरे भाई। एक्सक्रीशन जो होती है एक्सक्रीटरी ट्यूब विद एलिमेंट्स द नाइट्रोजनस बेस थ्रू एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा नाइट्रोजनस बेस को बाहर निकालता है। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई, आप सभी देख सकते हैं इस तरह का हमारा फिगर दूंगा, आप सभी ये देख सकते हैं हमारा एस्केलमेंथिस, ये हमारा एक्सक्रीटरी ट्यूब है, और ये हमारा एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा नाइट्रोजनस बेस को बाहर निकालता है। तो दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें यूनिसेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट जो होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। और इसका एग्जांपल है मेरे भाई एस्केरिस। एस्केरिस को कॉमन राउंड वर्म कहते हैं। इसे हम लोग सामान्यतः क्या कहते हैं मेरे भाई, राउंड वर्म कहते हैं। एस्केरिस को सामान्यतः हम लोग राउंड वर्म कहते हैं। और इसका जो एस्केरिस है मेरे भाई, उसका मेल और फीमेल भाग होता है। मेल जो होती है वह शॉर्ट छोटा होता है। पोस्टीरियर इसके टेल जो होती है पोस्टीरियर होती है पीछे, और यह कर्व्ड होती है। परंतु जब फीमेल होती है मेरे भाई, यह मेल से बड़ा होता है, लंबा होता है, लॉन्गर होता है। पोस्टीरियर इंड में स्ट्रेट होता है मेरे भाई। और इसका एग्जांपल है बुचेरेरिया, जिसे हम लोग फाइलेरियर वर्म कहते हैं, जिसे हम लोग फाइलेरियर वर्म कहते हैं। एंसाइलोस्टोमेटा जिसे हम लोग हुक वर्म कहते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं एस्केलमेंथिस, एस्के का मतलब होता है राउंड, एंड हेलमेंथिस का मतलब होता है वर्म, इसलिए इसे हम लोग राउंड वर्म कहते हैं, जो कि क्रॉस सेक्शन करने पर सर्कुलर होता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं मेरे भाई, हैबिट एंड हैबिटाट एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, और पैरासाइटिक होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स पर, पैरासाइटिक होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ऑर्गन सिस्टम इसमें पाया जाता है। बॉडी प्लान की बात करते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब पाया जाता है। जर्म लेयर की बात करते हैं, यह टिप्रोब्लास्टिक होते हैं। सिलोम की बात करते हैं, सीडोसिलम्स होते हैं। साइमेट्री की बात करते हैं, बायलेटरली होती है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, नोटोकॉन एब्सेंट होता है। दोस्तों, फिजियोलॉजिक बात करते हैं, इसमें डाइजेशन जो होती है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पाया जाता है। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स इज एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेशन इसमें पाया नहीं जाता। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है नहीं पाया जाता, परंतु एक्सक्रीटरी जो होती है मेरे भाई, एक्सक्रीटरी ट्यूब इलिमिनेट द नाइट्रोजनस वेस्ट थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालता है। दोस्तों, आप सभी ये फिगर देख सकते हैं, ये हमारा एक्सक्रीटरी ट्यूब है, और ये हमारा एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट जो होती है मेरे भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। इसका एग्जांपल है मेरे भाई एस्केरिस, जिसे हम लोग कॉमन राउंड वर्म कहते हैं। मेल और फीमेल, मेल जो होती है शॉर्ट होती है, पोस्टीरियर टेल होती है, और कर्व्ड होती है। परंतु जब फीमेल होती है मेरे भाई, वो लॉन्गर होती है, पोस्टीरियर इंड स्ट्रेट होती है, सीधा होती है। इसका एग्जांपल है मेरे भाई बुचेरेरिया, जिसे हम लोग फाइलेरियर वर्म कहते हैं, और एंसाइलोस्टोमा जिसे हम लोग हुक वर्म कहते हैं। अब एक बार हम लोग NCERT से भी रीड कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं फाइलम एस्केलमेंथिस, हमारा फाइलम एस्केलमेंथिस NCERT में। तो दोस्तों, NCERT से भी एक बार रीड कर लेते हैं। द बॉडी ऑफ द एस्केलमेंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम, इसलिए इसे हम लोग राउंड वर्म कहते हैं। जो एस्केलमेंथिस जो क्रॉस सेक्शन करने पर जो सर्कुलर होती है, और इसलिए इसे हम लोग राउंड वर्म कहते हैं। दे में भी फ्री लिविंग होती है, एक्वाटिक होती है, टेरेस्ट्रियल होती है, पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि जो फ्री लिविंग होती है मेरे भाई एक्वाटिक भी होती है, टेरेस्ट्रियल होती है, पैरासाइटिक होती है, इन प्लांट्स एंड एनिमल पर पैरासाइटिक की तरह काम करते हैं। दोस्तों, राउंड वर्म है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कि ऑर्गन सिस्टम
पाया जाता है मेरे भाई बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं मेरे भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीटोस्लोमेट इनमें पाया जाता है, एनिमल्स एलिमेंट्री क्लानिज कंप्लीट इनमें पाया जाता है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स होता है एंड एक्सक्रीटेड ट्यूब, इसमें एक्सक्रीटेड ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटिव पोर, इसमें एक्सक्रीटेड ट्यूब जो होती है मेरे भाई रिमूव बॉडी वेस्ट, बॉडी की जो वेस्ट होती है मेरे भाई बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटिव पोर के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। इसमें सेक्सेस जो होती है मेरे भाई सेपरेट होती है, डायोसियस होते हैं, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट होते हैं यानी दोनों अलग अलग दिखते हैं। ऑफ्टन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स यानी जो फीमेल होती है मेरे भाई मेल से लंबी होती है। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, द यंग वंस रिजेंबल्स द एडल्ट्स, और इनडायरेक्ट होता है। एग्जांपल्स की बात करते हैं, एस्कैरिस जिसे हम लोग राउंड वर्म कहते हैं, बुचेरेरिया जिसे हम लोग फाइलेरियल वर्म कहते हैं, इंसाइलोस्टोमेटा जिसे हुक वर्म कहते हैं। इसका एग्जांपल है एस्कैरिस जिसे राउंड वर्म कहते हैं, बुचेरेरिया जिसे हम लोग फाइलेरियल वर्म कहते हैं, इंसाइलोस्टोमेटा जिसे हम लोग हुक वर्म कहते हैं। ये आप सभी फिगर देख सकते हैं मेरे भाई, एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ फिगर जो है एग्जांपल ऑफ एस्केलमेंथिस राउंड वर्म। ये हमारे क्या मेल है देख सकते हैं, ये छोटी होती है, और यहाँ फीमेल देख सकते हैं मेरे भाई कितनी बड़ी फीमेल है, और मेल देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी फाइलम एस्केलमेंथिस के बारे में। अगर आपसे कोई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में फाइलम एनालिडा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।